पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। नमस्कार सर, NS नाउ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी सर, आजकल जो अखबार में निकल रही है मानदेय वृद्धि को लेकर, उसके बाद कोर्ट में भी लगातार इसको लेकर चर्चा हो रही है, तो सर क्या कुछ होने वाला शिक्षा मित्रों के लिए? देखिए, हम होने का ना होने की गारंटी अभी हमारे पास है नहीं, ना हमारे पास कोई सूचना है। जी सर। कोई भी संवैधानिक अथॉरिटी, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी हो, या सचिवालय के प्रमुख सचिव या निर्देशक जी सर, किसी भी संवैधानिक अथॉरिटी ने अभी तक ना कोई ज्ञापन में जो हमने ज्ञापन मेमोरेंडम दिए थे उनको स्वीकार किया है, ना उन्होंने कोई घोषणा की है। तो जब तक कोई संवैधानिक अथॉरिटी घोषणा नहीं करती या कोई ऐसा शासनादेश नहीं आती तो भी अविश्वसनीय रहेगा। अविश्वसनीय इसलिए रहेगा कि आशा तो हम लोग 7 वर्ष हो गई, निवेदन करते हुए 7 वर्ष हो गए, लेकिन परिणाम शून्य रहा। तो जब परिणाम शून्य रहा तो अभी हम कह सकते हैं, बताओ? जी सर, बिल्कुल। तो सर इसका अर्थ है कि जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सरकार द्वारा या फिर अथॉरिटी द्वारा जारी ना कर दिया जाए तब तक कोई अनुमान लगाना सही नहीं है। जो अखबार में खबर निकल रही है, कोई अनुमान नहीं, ये काल्पनिक है। मीडिया के द्वारा, हमारे लोगों के द्वारा, दूसरे सब काल्पनिक व्यवस्था है, अपेक्षाएं हैं। राज्य सरकार से भी अपेक्षाएं रहती हैं अपने कार्मिक को। हमने 20-22 वर्षों सेवा दी है और अपेक्षाएं रहती है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से। उसी अपेक्षा के आधार पर आप आकलन कर रहे हैं, लेकिन जब तक कोई भी अथॉरिटी घोषणा ना कर दे या शासनादेश न कर दे तब तक अविश्वसनीय रहेगा और संदेहपूर्ण रहेगा। लेकिन सर इसको लेकर कोर्ट भी लगातार सरकार के ऊपर दबाव बना रहा है, तो क्या ऐसे दबाव में आगे सरकार नहीं कर सकती? क्योंकि चुनाव भी आने वाला है 2027 में। मानदेय बढ़ाने की, सम्मानजनक मानदेय बढ़ाने की हाई कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया। 1 साल हो गया। जो जितेंद्र भारती नाम केस में वो कंटेप्ट में गए हैं। कंटेप्ट की 17 जनवरी लगी है। 17 जनवरी से जो अथॉरिटी है उत्तर प्रदेश सरकार की, वो माननीय उच्च न्यायालय के सामने जो है ये कह गई कि अब थोड़ा सा समय दे दो, थोड़ा सा समय दे दो। लंबा समय हो गया है, तो अब तक उनको कर देना चाहिए था, लेकिन अभी नहीं करा। तो हमको अभी संदेहपूर्ण स्थिति में हम लोग हैं। हाँ सर, लेकिन सरकार का एक जो प्लान होता है कि चुनाव को देखते हुए वो तमाम जो कर्मचारी हैं उनके लिए कुछ न कुछ लेकर आती है, और अभी तमाम कर्मचारियों के लिए बताया गया था 8 लाख कर्मचारियों के लिए वो घोषणा करने वाली है। तो क्या चुनाव को देखते हुए ऐसा कुछ नहीं हो सकता है? कुछ संभावना इसकी नहीं है? नहीं, संभावना पर तो हम लोग जीवित हैं जी। हम तो ये कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमको संभावना 2017 से 2024 बीत गया, अभी तक हम संभावनाओं पर जीवित हैं जी। अगर हम थोड़ा बहुत जी रहे हैं आर्थिक मानसिक शोषण सहते हुए, तो संभावना पर जीवित जी रहे हैं जी। और हमको सबसे पहले प्रायोरिटी में लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे साथ न्याय करना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। तो क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं? ज्ञापन हमने दिया, मेमोरेंडम हमने दिया, धरना प्रदर्शन हमने दिया, निवेदन हमने किया, और माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ हमारे साथी जो तमाम संवाद कार्यक्रम जारी रखा। तो जो हम बेहतर से बेहतर शिक्षक होते हुए कर सकते थे वो हमने पूर्णतः ईमानदारी के साथ किया, ईमानदारी के साथ शिक्षण कार्य किया, ईमानदारी के साथ अपनी मांग को रखा। तो ये सारे काम हमारी जो ड्यूटी थी हम नियमित कर रहे हैं, लेकिन माननीय सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की ड्यूटी है वो उसमें विलम्ब है, बहुत ज्यादा विलम्ब है जी। तो मतलब इस समय कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है? देखो, संकेत पर तो अब हम समय नहीं रह सकता ना हमको, क्योंकि यहाँ इतनी अफवाहें फैलती हैं उत्तर प्रदेश में, और खासतौर से शिक्षा मित्र संबंधों में। क्योंकि ये अफवाह आज हो रहा, कल हो रहा, परसों शासनादेश हो गया, पुरानी न्यूज डालकर, पुराने PDF डालकर घोषणाओं की, उससे जो है लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। तो ये जब तक कोई उत्तर प्रदेश की अथॉरिटी सार्वजनिक रूप से घोषणा न कर दे और सार्वजनिक रूप से शासनादेश न आ जाए, जब तक हमको जो है कोई विश्वास नहीं। जी सर, शिक्षा मित्रों को लेकर तो हमेशा अफवाहों का बाजार गर्म रहता है। कभी कैबिनेट बैठक में बताया जाता कुछ हो जाएगा, तो कभी पुराना जो उसमें 2000 मानदेय बढ़ोतरी की जो खबर थी उसको दोबारा डाल दिया जाता है। तो इस तरह से अफवाह तो रहता ही है, लेकिन इसमें अभी सच्चाई का कोई अभी आधार नहीं है, मतलब कुल मिलाकर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2022 के चुनाव से पहले 2021 में कोरोना पीरियड में जब के बाद सारे संविदा कर्मियों की
और उनके साथ साथ हमारे भी 2000 रुपये मानदेय बढ़ाने की घोषणा की थी, वो भी विधानसभा में जी। और वो 2000 रुपये आज तक नहीं बढ़े। जी। तो हम लोग कैसे जीवन जी रहे हैं, कितनी प्रताड़ना से जीवन जी रहे हैं, कितने आरोप प्रत्यारोप झेल रहे हैं, ये हम ही जानते हैं। हमारा दर्द कोई नहीं जानता। हमसे ज्यादा शोषित उस देश में कोई नहीं है। हम इस देश में हमसे ज्यादा कोई शोषित नहीं है और इस देश में हमसे ज्यादा कोई इनजस्टिस का शिकार नहीं। जी जी। तो ये जो कुंभ आने वाला, जो कैबिनेट बैठक की बात कही जा रही है, मतलब ये भी एक तरह से निराधार ही है अब तक की आपकी जानकारी के अनुसार? मर्जी है राज्य सरकार की, निराधारी होगी, हमको ऐसा लगता है, कोई गारंटी नहीं। मतलब राज्य सरकार को देना है जी और हमको लेना है, तो फिर राज्य सरकार की लेट करना, राज्य सरकार का घोषणा से लेट करना, सार्वजनिक घोषणा, तो ये संदेह नहीं है। तो फिर क्या है, जो देने वाले होते हैं वो तो घोषणा कर देते हैं कि भाई आओ हम तुम्हें जा रहे हैं, भले ही वो महीने 2 महीने लेट हो जाए, लेकिन आप बता तो दें जाकर कि भाई हम ये देने जा रहे हैं। तो ये सब संदेहपूर्ण चीज है, हमको अभी इसका कोई ज्यादा लगता नहीं है कि। लेकिन सर एक बात और है कि जब पिछले 2021 की आपने बात कही, जब 2000 रुपये मानदेय बढ़ोतरी की बात कही गई थी, उस वक्त तो सभी कर्मचारियों का बढ़ाया गया था, लेकिन शिक्षा मित्रों का नहीं बढ़ा था। तो सर ऐसी क्या? जी बताइए। नहीं बढ़ाया गया तो ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश शासन की पता है हमको क्यों नहीं बढ़ाया गया था। जी सर, वही तो समझ के बाहर है कि क्यों नहीं, आखिर सरकार से शिक्षा मित्रों के साथ ही ऐसा क्यों कर रही है? अब ये तो साहब सरकार से ही पूछिएगा आप कि आप लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम भी इसी देश के नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों से 20 से 22 वर्ष सेवा दी है, सारे क्वालिफाइड हैं, क्वालिफाइड हैं, हायर एजुकेटेड हैं लोग हैं, और तमाम सारे 2-3 साल असिस्टेंट टीचर की नौकरी की है, प्रभारी प्रधानाध्यापक पर काम किया है। तो ये तो राज्य सरकार से पूछिए इस बात को कि भाई इनके साथ ऐसा इंजस्टिस क्यों, इतना अन्यायपूर्ण व्यवहार क्यों, हम लोग क्या कर सकते हैं। जी सर, क्योंकि चुनाव के पहले भी, इस बार तो चुनाव में घोषणा पत्र में भी नहीं शामिल किया गया था शिक्षा मित्रों को इस सरकार की तरफ से। नहीं, ये तो मैं यही कह रहा हूँ कि हमारी कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो कोई फेस टू फेस हमसे बताए कि भाई आप लोगों की ये कमी है, आप क्वालिफाइड नहीं है, आप नियमित विद्यालय नहीं जा रहे हैं, आप नियमित ड्यूटी नहीं करते हैं, आप कोई अन्य काम कर रहे हैं, तो कोई बताए, हम तो आरोप प्रत्यारोप लगाए जी फेस टू फेस आकर। लेकिन ये ड्यूटी तो अपने कार्मिक की मदद करना, अपने कार्य की प्रोत्साहन करना, उनके परिवार का लालन पालन की जिम्मेदारी, और जो वेलफेयर स्टेट होता है, भारतीय संविधान राज्य को वेलफेयर स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो वो उसकी ड्यूटी है, जो अथॉरिटी पर है, संवैधानिक अथॉरिटी पर, उनकी जिम्मेदारी है अपने कार्मिक की मदद करना और उनके दुख सुखों को साथ देना। जी सर, तो मतलब जो ये अखबारों की खबरें हैं, जो भी मीडिया में चल रहा है, इस पर तब तक यकीन नहीं किया जाना चाहिए जब तक सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना जारी कर दी जाए। कोई उम्मीद नहीं करी जानी चाहिए। मीडिया में कई बार घोष आ गया, कई बार उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ गया, मानदेय बढ़ना जा रहा, कई बार उत्तर प्रदेश की जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक में तमाम सारी खबरें चली, लेकिन उसके परिणाम हमेशा शून्य रहे। और जब तक हमको कोई विश्वास नहीं है, जब तक शासन का आदेश ना जाए या माननीय अथॉरिटी इसको सार्वजनिक रूप से घोषणा ना कर दे और उसके लिए जो क्रियात्मक विधि है उसको लागू ना कर दे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सारी जानकारी हमारे साथ हमारे दर्शकों को देने के लिए। थैंक यू। मेरा नाम पवन कुमार गोलिया है, जनपद बिजनौर का निवासी हूँ। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, थैंक यू सर।